मामला हुआ जिसको लेकर आप हम लोग इस समय मामला हुआ है सहजनवा के हमारे एक पदाधिकारी हैं विधानसभा अध्यक्ष सुशील भारती जी जिनका नाम है। बहुत ही जुझारू कर्मठ और संघर्षशील नेता रहे हैं। वो अपने परिजनों को लेकर के जिला अस्पताल में भर्ती थे। कल उनका डिस्चार्ज कार्ड बना हुआ है और डिस्चार्ज के बाद वह दवा लेने के लिए दुकान पे जा रहे थे। इतने में कुछ दवा के दुकानदारों द्वारा इनको मारा पीटा गया और बुरी तरह से मारा पीटा गया कि आप यहाँ से ही दवा लीजिए। और आज के डेट में और आज के समय में यह प्रासंगिक हो गया है कि आप दवा में कमीशन दीजिए, जांच में कमीशन दीजिए, अल्ट्रासाउंड में कमीशन दीजिए, एक्सरे में कमीशन दीजिए। मतलब लूट के अड्डे बन गए हैं। सरकारी सेवाएं जो है, सरकारी अस्पताल लूट के अड्डे बन गए। उसके साथ साथ प्राइवेट में तो लूटा ही जा रहा है। आदमी उसमें टूट जा रहा है एकदम। और इस तरह की घटनाएं घट जा रही हैं। यह हमारे स्वास्थ्य का अधिकार, संविधान 21 का उल्लंघन है। हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और हम अपने मौलिक अधिकारों को किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हैं। और सुशील कुमार जी के साथ जो घटना उठी हुई है उसमें उन्होंने तहरीर दिया है। तहरीर को चेंज कराया गया है वहां दबाव में, और तहरीर को फिर दूसरी तरीके से लिखवाया गया है ताकि ये क्रास मुकदमा भी लिखवाया जा सके और सुलह किया जा सके। और यह हम लोग कतई नहीं होने देंगे। इस बात की हम लोग पूरी गारंटी लेते हैं कि ये जो लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं सरकारी हॉस्पिटलों के कर्मचारियों से लेकर के बाहर के मेडिकल स्टोरों, अल्ट्रासाउंड सेंटरों और एक्सरे सेंटरों, पैथोलॉजियों में जो कमीशन बंधे हुए हैं, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? यह हमारे स्वास्थ्य के अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन है। हम इसको कतई नहीं होने देंगे और हम लोग हर स्तर पे इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और अभी तो हम लोगों ने एसपी सिटी महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस मामले में सुसंगत और उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तीनों आरोपियों को जेल भेजा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए भी बाध्य होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा मौलिक अधिकार है जिन पे खुलेआम डकैती हो रही है और सरकारें एकदम उस पे जो है कि लापरवाह बनी हुई है। जैसे लग रहा है कि सरकारें भी मिली हुई है इन सब चीजों में। मामला ये था, मैं अपने भांजी को एडमिट किया था सदर अस्पताल में, न्यू बिल्डिंग, वार्ड नंबर 16 में, बेड नंबर 2। और मैं डॉक्टर साहब डिस्चार्ज कर दिए थे। डिस्चार्ज करके मैं घर के लिए जैसे ही वहां से निकला तो वहां से मैं पर्ची लिया। पर्ची लेकर के दवा लेने के लिए मैं नीचे मेडिकल स्टोर पे जा रहा था। कुछ वहाँ दलाल खड़े थे और वो मेडिकल स्टोर के ही दलाल वहाँ और कुछ सदर अस्पताल के वहाँ मिले हुए हैं और वहाँ हाथ से पर्चा छीनने लगे। जैसे ही मैं मना किया कि पढ़े लिखे हम कहीं ले सकते हैं तो बोल रहे हैं नहीं, डिस्काउंट में दिलवा दूंगा। मैं बोला नहीं, मेरा जहाँ समझ में आएगा मैं ले लूंगा। मैं जा करके नीचे दवा लिया, दवा लेकर के वो छत पे आया। फिर उसके बाद मैं अपना सामान वामान लेकर के अपने भांजी को लेकर के निकल रहा था तो दो लोग और थी महिला, तो बोली बाबू कहाँ लिए? तो हम वहां से इशारा किए, सच किए ये मेडिकल स्टोर पे लिए हैं। तो सब भी अपना जा करके ली। उसके बाद ये सब सीढ़ी पर जैसे मैं उतरने लगा वैसे धक्का मुक्की शुरू करने लगे। उसके बाद पूछे तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं अपना नाम बताया। उसके बाद भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिए। पूछे कौन से जात हो? जात सूचक गालियों का प्रयोग करते हुए मेरे ऊपर लात घूसों से वहाँ मारपीट हुई। उसके बाद मैं नीचे उतरा। जैसे नीचे उतर रहा था वो बोले कि अब तो साला कमीशन चला गया मेरा। अब इसके जेब में जो पैसा है, पैसा 7,000 रुपये मेरा निकाल लिए। और वहां से जैसे बाहर मैं निकला, बाहर भी हमारे साथ मारपीट है। सीसी फुटेज कैमरा में है, लेकिन सीढ़ी वाला नहीं आया, वहाँ कैमरा नहीं लगा। आश्वासन ये मिला है कि जाइए आप मेडिकल कराइए, उचित कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर। सुशील कुमार भारती। और वो धमकाते हुए गए कि शहर में कहीं दिख जाओगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे।